तो आ गया है अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है जो भी चीज़ आप खरीदने वाले हैं। पर ये इतने कम दाम पर सामान बेचते हैं फिर भी इनको करोड़ों का प्रॉफिट होता है, कैसे? तो जान लेते हैं रियलिटी ऑफ अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपको 5 रियलिटी बताने वाला हूँ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के सेल के बारे में। तो जो नंबर 4 है और 5वीं है उसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। द नंबर 1 इज़ द ट्रूथ ऑफ सेल हाइप। तो सेल आने से पहले बहुत सारे लोग अपना बजट बना लेते हैं कि हमारा 40,000 या 50,000 का बजट है, और वो उनको जो फ़ोन लेना होता है या उनको जो ज़रूरी सामान लेना होता है वो अच्छे डिस्काउंट्स पर ले लेते हैं। पर उसी बीच वो चीज़ भी खरीद लेते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि बहुत अच्छी डील है इसलिए वो चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो हर बार सस्ते में खरीदना अच्छी डील नहीं होती है, बहुत बार हम सस्ते की वजह से चीज़ भी खरीद लेते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर की वजह से कंपनी सेल में अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो कर देती है, क्योंकि कोई भी कंपनी इतने नुकसान में अपना सामान क्यों बेचेगी। तो जो ज़रूरत का सामान है वही खरीदे, वरना आपको अपना ज़रूरत वाला सामान भी बेचना पड़ सकता है। नंबर 2 इज़ ट्रूथ ऑफ हैवी डिस्काउंट। जब भी कोई सेल आती है तो आपको लगता है कि हर प्रोडक्ट पे आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है, पर ऐसा नहीं है। इवन कुछ चीज़ों पर कंपनी बहुत अच्छा डिस्काउंट दे देती है आप सबको, क्योंकि आप सबको लगे कि सेल बहुत अच्छी चल रही है। बिकॉज दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ कंपनी टू अट्रैक्ट पीपल ऑन आवर साइट्स। तो वो सेल से पहले हमें उन्हीं चीज़ों को बार बार हाईलाइट में दिखाने लगता है जिस चीज़ की उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्राइस लो कर दी है, उन चीज़ों को नहीं दिखाता जिन पर उन्होंने बहुत ही कम प्राइस लो करी है। और आपको लगता है कि बहुत अच्छी सेल चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ ही प्रोडक्ट पे वो हैवी डिस्काउंट देता है, बाकी सब प्रोडक्ट पे वो 30 से 40% प्राइस को बढ़ा देता है और फिर बाद में उसी को लो कर देता है, और आपको लगता है कि डिस्काउंट लगा दिया उन्होंने और आपको वो चीज़ सस्ते में मिल रही है, पर वो उसको आपको एक्चुअल प्राइस पे बेचते हैं या उससे थोड़ा बहुत कम बेचते हैं। नंबर 3 इज़ ट्रूथ ऑफ सेल प्रॉफिट। सेल खत्म होने के बाद कंपनीज बताती हैं कि उनका इतने बिलियंस का फ़ायदा हुआ, बट ये आपने सोचा है कि इतने कम दाम पे सामान बेचने पर कंपनी का तो नुकसान होना चाहिए, पर इतना प्रॉफिट कैसे? इनके प्रॉफिट होने के कई सारे फैक्टर हैं, डार्क साइड्स भी हैं और ब्राइट साइड्स भी हैं। पहले डार्क साइड्स की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सामान का प्राइस बढ़ा देते हैं, उसी प्राइस को वो डिस्काउंट करके कम कर देते हैं, और आप उन चीज़ों को खरीदते हैं तो कंपनी का उसमें इनडायरेक्टली फ़ायदा ही होता है और उसमें उनकी सेल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है। ब्राइट फैक्टर ये है कि कंपनीज जो होती हैं वो सेल में अपने प्राइस को कम कर देती हैं। अगर उनका 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 5% के प्रॉफिट पे कर देते हैं, तो उनकी प्रॉफिट तो कम हो जाता है लेकिन उनकी सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी परसेंटेज से उनको फ़र्क नहीं पड़ता और उनके सेल होने का उनको करोड़ों का प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी वो आपको कार्ड इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप ये देख सकते हैं कि वो कार्ड जितने भी आप लगाते हैं तो उसमें वो आपको डिस्काउंट बैंक देती है, ना कि आपको वो जिस पे सेल चल रही है। बैंक वालों से कंपनीज बात कर लेते हैं कि हम आपको स्पॉन्सर्स कर देंगे, आपके कार्ड्स को थोड़ा सा स्पॉन्सर कर देंगे, तो आप हमारे कस्टमर को डिस्काउंट दे दो। तो इसी वजह से बैंक भी आपको डिस्काउंट दे देती है, क्योंकि बैंक का भी इसमें फ़ायदा है। अगर किसी के पास उस बैंक का कार्ड नहीं होगा तो इसी बीच में अगर उसने कार्ड बनवा लिया, आपको जितने का डिस्काउंट मिलेगा उससे ज़्यादा पैसे आपसे बैंक कमा लेगा। नंबर 4 इज़ ट्रूथ ऑफ न्यू डिवाइस ऑफर। कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो जानबूझकर सेल के टाइम से कुछ दिनों पहले अपने स्मार्टफोन या कोई भी चीज़ को लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो अपनी सेल में वो प्राइस को कम कर सकें। देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट 16-17 हज़ार का लॉन्च हुआ और वो आपको सेल में 13,000 का मिल जाता है, और आप सोचते हैं कि बहुत बढ़िया डील है और आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं। बट कुछ टाइम बाद आप खुद ही देखते हैं तो उस चीज़ का प्राइस 13,000 आपको दिखाता है बिना किसी सेल के। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार हुआ था, पिछली सेल में जब पोको फ़ोन रिलीज़ किया गया था, पोको फ़ोन की प्राइसिंग रखी गई थी 20 से 22,000 और कंपनी ने सेल में उसे बेचा था 16 से 18,000 के बीच में। बहुत सारे स्टॉक्स लोगों का क्लियर हो गया था और उसने उस कंपनी को बेच दिया, और उसी के कुछ ही टाइम बाद उसका एक्चुअल प्राइस भी 16-17 हज़ार के बीच में ही रख दिया गया। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी फ़ोन खरीदना चाहते हैं, जो नया फ़ोन आया है, तो आप उसको एक फ़ोन को उसी के प्राइस पॉइंट से फ़ोन को कंपैरिजन कर दें, जो पहले से अच्छा फ़ोन है उससे कंपैरिजन कर लें। उस फ़ोन से उसमें ज़्यादा फीचर्स है तो आप उस फ़ोन को खरीद सकते हैं, बट अगर ऐसा नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं खरीदें। % न्यू डिवाइस के साथ यही होता है, सेल के बाद उनका दाम बिल्कुल इसकी एक्चुअल प्राइस भी सेल की प्राइस जितनी हो जाती है। जो नंबर 5 है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेल के वक्त पे बहुत ही ज़्यादा ठगी होती है, जिसमें आप कुछ सामान को मंगाते हैं वो सामान आपको नहीं मिलते, वो कुछ सस्ता सामान आपको मिल जाता है और आपके पास प्रूफ नहीं हुआ तो आपको उसका क्लेम भी नहीं मिलता है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है तो आप तो डिलीवरी बॉय के सामने उसको ओपन करवा लें, बाद में आप वीडियो बना के उसकी अनबॉक्सिंग करें, जिससे अगर आपको कोई गलत सामान आया तो आप उसको रिप्लेस कर सकें, क्लेम कर सकें और कंपनी आपको दूसरा प्रोडक्ट भेज दे। नहीं तो कुछ ऐसा हो जाए कि आपने मंगाया आईफोन है और आपके बॉक्स में निकल जाए नोकिया फ़ोन, इस बीच में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या, जो सेल होती है उसमें हमें प्रॉफिट होता है या नुकसान? तो सीधी बात यह है कि सेल होती अच्छी है,
उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आपको फ़ायदा भी होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपको नुकसान भी होता है। तो आपके ऊपर है कि आप किस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं तो पहले उसकी जांच कर लें कि वो प्रोडक्ट पहले कितना का था, अब कितने का मिल रहा है। तो सेल में बहुत ही अच्छे तरीके से आप शॉपिंग करें, देखिए शॉपिंग करें किस प्रोडक्ट पे आपको फायदा हो रहा है, किस पे नुकसान। और आप ज़रूरत वाली चीज़ें लें, ना ज़रूरत वाली चीज़ नहीं लें, वरना आपको अपना ज़रूरी सामान भी बेचना पड़ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सेल के मजे लो। जय हिंद।